आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आज वेडनेसडे का दिन, बुध का दिन है और इस दिन हमारे साथ हमारे अज़ीज़ मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे शहज़ादे जो है ना हकीम शाह नज़ीर साहब होते हैं, बट आज वो गैर हाजिर है। तो उनकी गैर हाज़िरी में आप और हम दो मिलकर जो है साथ इस शो को लेकर चलेंगे। तो आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल और हम बनाएंगे आज मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें एक है राइस बेस्ड और एक है आपकी मीठे की रेसिपी और दूसरी है हमारी बेहतरीन कीमे की रेसिपी। तो ये तीन रेसिपीज़ हम बनाना सिखाएंगे। आप सब ने हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें बताना है कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और हमारी शोज़ की वीडियोज़ जो हैं अपलोडेड हैं, वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। आई एम श्योर थकावट ख़त्म हो गई होगी और ईद के दिन आप लोगों ने खूब, ईद के दिनों में आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। कल और आज भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारी जगहों पे एक दो दिन जो है ना वो घरों पे बारबेक्यू का सीन ऑन होता है, फैमिली फ्रेंड्स मिल रहे होते हैं, गपशप लग रही होती है। अच्छा, जिस तरह से ईद के दिनों में हमारे साथ आपा मौजूद थी, उम्मे राहिल थी, हकीम शाह नज़ीर साहब थे और शेफ़ हमारे साथ थी और एक हमारे सिंगर भाई भी हमारे साथ थे। तो बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया और उनके साथ हमारी गपशप लगी। एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात ये हुई कि हम मीट को जो है बांटने वाला जो मीट होता है उसको हम दरगुजर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वो ख़राब पोजीशन के अंदर हम डिवाइड कर देते। तो वो तो आप जो हो गया वो हो गया। बट जब हम घरों में जो लोग मीट अपने लिए स्टोर करते हैं उनके लिए कुछ सजेशंस हैं, कुछ बातें हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी। मीट की जब बात आती है ना, जब आप स्टैक करते हैं एक के ऊपर एक और उसके ऊपर एक, अगर आपने उसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखा है तो मीट को तो समझ में आता है कि मीट स्टेबल रहेगा। तो एक के ऊपर एक जब आप मीट रखते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा जब आप मीट को निकालेंगे तो उस पर कहीं पर भी ग्रीन पार्ट अगर हो रहा है, वो पार्ट कहीं से भी ग्रीन हो रहा है तो उस पार्ट को आपने नहीं खाना और उसको फेंकना है ही है। ठीक है। सेकंड, आपका मीट एक दफ़ा जब आपने पोर्शन बड़ा बनाया है और उसको आपने निकालने के बाद आपने उसको थो किया, मतलब फ्रोज़न उसका तोड़ा, डीप फ्रोस्ट किया उस मीट को, और उसके बाद आपने उसमें से पोर्शन निकाल कर बाकी का मीट वापस फ्रोज़न में डाला है, तो इट मीन कि वो मीट आपका डेंजर जोन में चला गया है। ठीक है। फूड पॉइजन होने के खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया जो हैं वो उस पर जम जो है ना आपके वो उनकी क्या कहेंगे कि उनकी ग्रोथ वापस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आपने एक दफ़ा जब थो कर लिया उसके बाद उस मीट को आपने इस्तेमाल करना ही करना है। अच्छा, खुराक की बात करते हैं तो मीट सिर्फ हम क्या करते हैं, हम घरों में बारबेक्यू और ये सारी चीज़ें तो हमारी प्लान हो रही होती हैं, बट हमारे पास वेजिटेबल जो है इन दिनों स्किप हो जाता है हमारे घरों में। ठीक है जी। तो फिर आपको पता है कि एसिडिटी हो गई, आपकी यूरिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, ये सारे जो है ना बीमारियां जो हैं ये पीक पर आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि वेजिटेबल का इंटेक जो है अपने मीट के साथ, चाहे वो मटन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो लैम हो, चाहे वो चिकन हो, ठीक है, या कोई भी गोश्त हो, तो इसके अंदर हम हमेशा आप लोगों से एक बात कहते हैं कि आप लोग सब्ज़ी का इस्तेमाल जो है अपने गोश्त के साथ, जो है जो भी गोश्त आप खा रहे हैं उसके साथ सब्ज़ी का इंटेक आप मैक्सिमम साइड रखें, मिनिमम नहीं मैक्सिमम साइड रखें, ताकि जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं आपके, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो सके। ठीक है। यहाँ पर हम करते क्या है, सिर्फ मीट, जैसे बारबेक्यू करें तो बारबेक्यू में हमने सिर्फ मीट को लेकर उसको तिक्का मसाला लगा दिया, तंदूरी मसाला लगा दिया और फुल जो है ना उसको मैरिनेट करके स्कीप करके सिर्फ मीट खा रहे हैं। नहीं, मीट के साथ आपने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गाजर,
ये वाले जो है ना सब्जियां भी उसी मैरिनेशन में लगाकर आप उसको बारबेक्यू करके खाएं, ताकि आपका बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफ़िल करते रहें साथ साथ। तो यहाँ पर जो आज हम रेसिपी लेकर आए हैं उसमें एक तो अगेन कोई रॉकेट साइंस रेसिपीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल क्विक एंड ईजी सी है। आप मीट जो हम कीमा बना रहे हैं उसके अंदर आप कोई भी कीमा, चाहे वो मटन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो लैम हो या चिकन हो, ठीक है, आप चारों में से कोई भी मीट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप कीमे को बनाकर अपने घर पे एंजॉय करें। अच्छा, अब उस कीमे में वेजिटेबल कौन कौन सी अच्छी लगेगी या प्लेन कीमा बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अब अगर आप इसमें पोटैटोज़ ऐड करना चाहते हैं पोटैटोज़ ऐड करें। फिर इसके अलावा आप इसमें ग्रीन पी जैसे आलू के साथ आलू ऐड करना चाहते हैं आलू ऐड करें, मटर ऐड करना चाहते हैं मटर ऐड कर दें, मटर आलू दोनों शामिल करना चाहते हैं तो दोनों शामिल कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट है कीमा हमेशा आलू कीमा जो है वो ज़बरदस्त लगता है। फिर इसके अलावा मटर के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। फिर इसके अलावा अगर आप कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं जैसे शिमला मिर्च है, प्याज है, ठीक है, ये सारी वेजिटेबल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक। ईद मुबारक। आना आपको लेट हो गए बट यस, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक जी। कैसी गुजरी आपकी ईद और कैसा रहा आपका ईद का दिन? मेरी तो नॉर्दर्न एरिया में ईद गुजरी इस साल, तो आज ही वापस आई हूँ। नॉर्दर्न एरिया गई थी मैं। ओहो, फुल गर्मी जो है ना वो एंजॉय करने के लिए आप पीक पे गए हुए थे हैं? यस, बहुत खूबसूरत है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका नॉर्दर्न एरिया का? ब्यूटीफुल है ना? क्या है कि यस, ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल राइट। कौन कौन से एरियाज आपने विजिट किए नॉर्थ के? यार इतने खूबसूरत कि ऐसा जैसे मैंने किताब खोली हुई है। इतनी सुबह बहुत खूबसूरत और शाम बहुत खूबसूरत लगी मुझे। क्या बात है। कहाँ कहाँ गए? गिलगित बल्तिस्तान पूरा देखा है या सिर्फ गिलगित गए? यस यस, जी जी, गिलगित में गई थी मैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है इनकी जो फैमिली वहीं पे रहती है। अच्छा। तो लाहौर में काम करता है लेकिन इनकी फैमिली ना वहीं पे होती है गिलगित में। अच्छा। ये भी नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं। सही। तो और बताएं, और ऑल गुड, सब ठीक ठाक, खैर खैरियत से हैं? क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहना चाहती हैं? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने ये कहा था कि ये यार वो नमकीन गोश्त बनाना सिखाएं। नमकीन गोश्त? यस, डन हो गया। और कोई फरमाइश आपकी? और सीख कबाब। सीख कबाब? यस, बस डन। सीख कबाब और नमकीन गोश्त। सही, ये याद रखना, इमरान भाई को आपने बताना, ठीक है? एक सीख कबाब है और एक नमकीन गोश्त, ये दोनों फरमाइश आना हम आपकी जल्द से जल्द पूरी करेंगे, ठीक है? और आपकी कैसी गुजरी ईद? हमारी ईद बल फुल टाइम कसाई बने हुए थे, बस बकरे और गाय के आगे बैठे हुए जो है वो बोटियां कर रहे थे। भाई इंशाल्लाह लाहौर में सुना है बड़ी गर्मी है, बट विजिट करना है मैंने नेक्स्ट वीक के अंदर लाहौर, और लेट्स सी देखते हैं कि कैसा गुजरता है। ठीक है, चलें। थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके साथ का और प्यार का। आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अच्छा, मौसम जो है ना पंजाब के अंदर, जो मैंने सुना है इस वक्त 48 45 इस तरह से जो है ना सेल्सियस जो है आपकी गर्मी इस वक्त चल रही है। तो जितने भी लोग हैं पंजाब के हमारे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सब से मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम साइड जो है ना पानी का इंटेक अपने साथ पानी का इंटेक रखें और अपने साथ एक एक पानी की बोतल जो है वो कैरी करें, ठीक है जी? उनमें अगर आप क्या कह रहे हैं सर भाई? अच्छा, इसके साथ आप पानी में अगर डिटॉक्स बनाते हैं उसका, लाइक जिस तरह से उसमें वेजिटेबल्स हैं, लीमू के स्लाइसेस हैं, क्यूकम्बर है, मिंट है, जिंजर है, इस तरह के डिटॉक्स बनाकर आप वो रखें तो वो तो और ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। हम बना रहे मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें एक रेसिपी हम बना रहे कीमे की और दूसरी रेसिपी हम बना रहे राइस की और तीसरी रेसिपी हमारी मीठे की। तो मीट में जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप कोई भी मीट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप चिकन इस्तेमाल करें, चाहे आप बीफ इस्तेमाल करें या मटन इस्तेमाल करें, कोई भी गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने
हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। अनियन को आपने इस तरह से फाइन चॉप करना है। ठीक है, और अनियन की चॉपिंग डन करने के बाद इसमें जो और इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें ऐड करने। यहाँ पर हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है। ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और नमक, और इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे बारबेक्यू सॉस। ठीक है, ताकि जायका जो है वो कीमे का थोड़ा बारबेक्यू वाला है। अच्छा, आपने वैसे कबाब फ्राई जो है ट्राई किया होगा। यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट के अंदर बेहतरीन मज़ेदार से जो है ना कबाब फ्राई सर्व करते हैं। ठीक है, उसका जो तरीका है, उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। कबाब को जो है ना आपने अच्छी तरह से, एक मिनट दीजिएगा खाली मैं ये चॉपिंग कर लूँ ताकि फोकस मेरा जो है ना एक तरफ रहे। असल में नाइफ चलाते हुए जब फोकस आउट हो जाता है ना तो हाथ कटने के खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अनियन को हमने, इतनी क्वांटिटी बहुत होगी अनियन की। अच्छा, कबाब को जो है ना आपने फ्राई, पहले आपने अच्छी तरह से बारबेक्यू धागा कबाब बनाना है जिसके अंदर घी और घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ताकि बाइंड हो सके। वो ठंडा करके आपने उसको बारबेक्यू और फिर धागे के साथ लगाना, उसको होल्ड करना होता है और उसके बाद आप उसको बारबेक्यू कर लेते हैं। ठीक है जी। और बारबेक्यू करने के बाद आप एक पैन के अंदर जितना मक्खन, जितना घी लेते हैं उतना ही मक्खन ले लेंगे। ठीक है, और उसको गर्म कर लेंगे। यहाँ पर आपने कबाब को 50% कुक करना है और 50% कुक करने के बाद वो कबाब आप उस ऑयल और घी के अंदर शामिल, बटर और घी के अंदर शामिल करके उसको भून लेंगे। और ऊपर से आपने कोरिएंडर और जिंजर और ग्रीन चिली ऐड करके आपने अपना फ्राई कबाब सर्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कीमा बना रहे हैं। ठीक है जी। तो कीमा बनाने के लिए आपने अनियन को इस तरह से रफली चॉप किया और ये अब हमने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लेकर इसको आपने इसमें शामिल करना है। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको बताता चलूँ, आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का और आपके भाई का नाम है जलाल। आप सब हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपलोडेड हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, इसमें अब मैं अनियन शामिल करूँगा। तो एक अनियन, एक वेजिटेबल तो हमने ये शामिल कर दी इसमें, अनियन। अनियन के अलावा अगर आप कोई वेजिटेबल इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो शामिल होगी कीमे को भूनने के बाद। अब उसमें जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आप इसमें मटर शामिल करना चाहते हैं तो मटर शामिल कर सकते हैं, आलू शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें आलू शामिल कर सकते हैं, और जो भी वेजिटेबल जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है और कोई वेजिटेबल्स अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं। नमक इसमें हम हस्ब जायका शामिल कर देंगे। ठीक है, अभी नमक शामिल करने के बाद हम इसको कैप कर देते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है जी, अच्छी तरह से ये कुक्ड हो जाए। वंस ये कुक्ड होता है, अब इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये आलू जो है 2 अदद रखे हुए हैं। ठीक है, और आलू लेकर आपने इस तरह से इनको पीसीस में काट दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद एक बॉल लेकर ये पोटैटो हमने इसमें बॉल में शामिल किया और उसके बाद अच्छे से इसको हम वॉश कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी डस्ट, मट्टी इसके साथ लगी है वो इस पे से निकल जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपने फिर दोबारा से पानी में इसको
अच्छी तरह से डिप करके रखना है ताकि आलू काले ना हो। ठीक है, ये वेजिटेबल ऑप्शनल है, मैंने आप लोगों के सामने इसलिए आलू काट कर शामिल किया है ताकि आप इसमें कीमे के अंदर जो है सब्ज़ी कोई भी अगर शामिल करना चाहते हैं तो वो सब्ज़ी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। वंस ये डन होता है, इसके बाद अनियन जैसे ही सॉफ्ट हो जाती है हमारी और नरम पड़ जाती है, ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसमें कीमा शामिल करना, और कीमा शामिल करने के बाद अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। कीमे का पानी, चिकन का जो है एक्सेस जो भी था इसमें से वो निकल गया है, और अब हमने ये इसमें कीमा शामिल कर दिया। ठीक है जी, कीमा इसको अनियन जो है कीमे की करी को जो है बेसिकली बाइंड करेगा। ठीक है, ये हो गया डन इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। ठीक है, इसकी भुनाई करनी है आपने बेसिकली। ये हो गया परफेक्टली डन, इसको अब हम कैप कर देते हैं। अच्छा, मीट जितना भी है आप चाहे तो इसमें कोई भी फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, चाहे आप तिक्का मसाला ऐड करना चाहें तो आप तिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं, आप इसमें तंदूरी मसाला शामिल करना चाहते हैं तो आप तंदूरी मसाला शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे बारबेक्यू सॉस इसमें ऐड करें ताकि बारबेक्यू वाला फ्लेवर इसमें आ जाए। कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं लाहौर से मिसेस बिशारत बात कर रही हूँ। जी मैडम, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम मैडम बंद कर देंगी ताकि हमारी बात हो जाए आराम से। जी मेरी बहना क्या कहना चाहती हैं? जी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि रेशमी कबाब नहीं बन पा रहे ना, वो जरा रेसिपी आप रिपीट कर देंगे? जी रेशमी कबाब जी मैं बता देता हूँ। और इसके अलावा कुछ? बस ये आपकी ये जो प्रोग्राम बड़ा शौक से बचे, ये आपकी जो कटिंग का स्टाइल है ये बड़ा खुश होकर देख रहे हैं सब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी दुआओं में हमें अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर देखें पानी जो है चिकन का चिकन जो है वो कुक्ड हो चुका है और पानी जो है चिकन ने छोड़ दिया है। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से भून जाए। ठीक है, वंस ये होता है फिर इसके बाद आपने इसमें नमक पहले भी शामिल किया है तो नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, रेड चिली पाउडर इसमें आप शामिल करेंगे, क्यूमिन पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो है इसमें आप शामिल कर लें। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे आप। ठीक है, एक शॉर्ट से ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे। अभी इसमें मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड नहीं किया है, बट मैं यहाँ पर हम बना रहे हैं कीमा, और कीमे के अंदर हमने पोटैटोज़ ऐड किए थे, आलू शामिल किया था, चिकन का कीमा था, ऑल स्पाइस हमने इसमें शामिल कर दिए और इसको अब हम पकाने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी रिड्यूस होता है इसके अंदर आपने अब जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि बारबेक्यू सॉस जो है इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है जी, बारबेक्यू सॉस शामिल करने के बाद इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसमें अच्छे से इसको मिक्स किया और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखें आप, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अनियन जो है वो हमेशा मैं ये बात बताता हूँ आप लोगों को कि अनियन बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। ये तकरीबन हमारी बेस जो है करी वो रेडी है। अब यहाँ पर हमने ग्रीन चिली, हरी मिर्चें लेकर ठीक है इस तरह से इसमें शामिल कर दी। ठीक है, और शामिल करने के बाद इसको अब हम कैप करते हैं और स्लो फ्लेम के ऊपर एक तरफ रख देते हैं पकने के लिए। ठीक है जी, इस तरफ पैन में अब हमने जो मीठा बनाना है उसके लिए सबसे पहले हम शामिल कर लेंगे दूध।
ठीक है जी। दूध शामिल करने के बाद, अच्छा हम बेसिकली शाही टुकड़े बना रहे हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें इलायची करना है, चीनी इसमें हस्ब जायका, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें चीनी शामिल करते हैं, ठीक है जी। अगर आप ज़्यादा स्वीट हैं तो चीनी कम रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब आपने यहाँ पर इलायची, अच्छा इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड होता है, बट जो लोग ज़ाफ़रान नहीं शामिल करना चाहते वो इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इलायची के चंद अदद पीसीस इसमें शामिल कर दिए, और इसके बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और जिस बहन ने हमसे पूछा था कि रेशमी कबाब, अब जिस तरह से मैंने आपको पहले भी हमने कबाब अपने शो में बनाए हैं, और इसमें हमने आपको बताया है कि आप करेंगे क्या। बेसिकली आप अनियन, ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, ठीक है, इसको 1 किलो अगर आप गोश्त लेते हैं तो उस 1 किलो गोश्त के अंदर 200 ग्राम चर्बी आप शामिल करके इन सारी चीज़ों को एक साथ कीमे की मशीन से निकाल लेंगे, ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मसाला भी आप शामिल करके एक साथ ही कीमा 2 दफ़ा निकाल दें, आपके रेशमी कबाब का कबाब जो है वो तैयार हो जाएगा। या फिर आप कीमा निकाल के उसमें मसाले शामिल कर दें। अब मसालों में आपने करना है क्या है, चाहिए ये सारी चीज़ें आप या तो चॉप करके शामिल कर लें, अगर कीमा मशीन में नहीं निकाल सकते, कीमा बनाया लिया है, जैसे 1 किलो में से 800 ग्राम आपने कीमा ले लिया और 200 ग्राम आपने उसमें चर्बी शामिल कर दी, ठीक है। और इसके अंदर नमक है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर आप इसमें ऐड करेंगे, गरम मसाला जिसको ऑल स्पाइस कहते हैं हम, वो शामिल कर लेंगे आप इसमें, ज़ीरा इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ आप इसमें शामिल करेंगे, और इसके अलावा आप इसमें रेड चिल्ली पाउडर शामिल करेंगे, ठीक है जी। तो ये थी सिंपल मज़ेदार सी जो रेशमी कबाब की रेसिपी जो आपके भाई ने अभी आपके साथ शेयर की है। तो इसमें मेक श्योर कि सिर्फ कीमा जो है ना, वो जब आप बनाएंगे तो उसको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब हमने करना क्या है, वंस जैसे ही दूध उबल जाता है, ठीक है, इस उबलते हुए दूध में आपने हाफ खोया शामिल कर दिया, ठीक है। खोया शामिल करने के बाद अब आप इसको दूध में ही पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें क्रीम शामिल कर देंगे, ठीक है। एक थिक सा मिक्सचर जो है आपका मिल्क का रेडी हो जाएगा फॉर शाही टुकड़े। ये हो गया डन, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा ये बाइंड ना हो तो आपने क्या करना है, वायर विस्क लेकर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि दूध और क्रीम जो है वो एक जान हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप इसको हल्की आंच पे पका लेंगे ताकि जो कंसिस्टेंसी है, जो थिकनेस है मिल्क की, वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। एक बॉईल दे देते हैं इसको। इसके बाद ब्रेड, ठीक है, जिस तरह से आप ब्रेड को, आपको मालूम है अगर आप एजिस काटना चाहते हैं तो आप एजिस काट लें, अदरवाइज़ आपने जस्ट ब्रेड को इस तरह से काट कर, ठीक है। तब अब हम इसको ऐसे, बल्कि मैं एक काम करूँगा, इसको और छोटे इसके टुकड़े हम कर देते हैं इस तरह से। ये हो गया डन, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको काट दिया है, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। फ्राई करने के लिए घी और ऑयल दोनों में से जिस चीज़ का भी आप
इंतखाब करते हैं। क्या अच्छी उर्दू बोलता हूँ मैं, वाह भाई वाह। इंतखाब, क्यों शुजा भाई, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये हमने, ये देखें कीमा हमारा अच्छे से पानी इसका खुश्क हो चुका है, ठीक है जी। ये दूध में अच्छा बॉईल आ चुका है, चीनी आई एम श्योर जो है डिज़ोल्व हो चुकी है, ठीक है। और वंस ये डन होता है, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इसमें अगर फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने क्या ब्रेक के अंदर हमने जो टोस्ट थे उनको हमने डीप फ्राई किया और फ्राई करने के बाद मैंने इस तरह से इसको डिश आउट कर दिया है। ये आपके सामने रखा है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे होता ये है कि आपने जो टोस्ट को डीप फ्राई किया और डीप फ्राई करने के बाद डिश में लगाने से पहले आप इसको शुगर सिरप के अंदर जो है ना डिप कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि ब्रेड जो है वो आपकी अच्छे से नरम हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ये भी आपके पास ऑप्शन है। या फिर आप अपने सॉस को इतना रनी रखें कि वो क्या कहते हैं, आपका जब ब्रेड के ऊपर आप पोर करें तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले अच्छी तरह से। ज़्यादा कंसिस्टेंसी अगर थिक रही तो ब्रेड आपकी सही तरह से नरम होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो आप ये अच्छी इतनी थिक है कि जगह ले लेगी, ठीक है। वंस ये डन होता है, इसके बाद स्पून लेकर, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको इसमें फिल करना है। ये अभी ब्रेड जो है इसको एब्जॉर्ब करेगी, पिएगी, जज्ब करेगी सॉस को। जो मिल्क का जो मिक्सचर हमने बनाया है विद खोया, क्रीम एंड इलायची और शुगर के साथ, ठीक है, इसको हम यहीं पर रखते हैं ताकि अच्छी तरह से पी ले इसको, ठीक है। यू गेट डन। दूसरी तरफ हमने वेजिटेबल की कटिंग डन की है और वेजिटेबल की कटिंग डन करने के बाद इसमें हम शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल। और अच्छी क्वांटिटी में कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अंडे लेकर, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 अंडे। और इनको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया। और फेंटने के बाद जस्ट गरम ऑयल में अंडे को जो है हमने कुक करना है, ठीक है जी। इस तरह से ये हो गया डन। अच्छी तरह से आपने अंडों को पकाने के बाद, ठीक है, हियर यू गो डन। और अब आपने एक प्लेट लेकर, ठीक है, और इस प्लेट पे आपने ये फ्राई एग जो है इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद अब इस ऑयल को वापस हम रख देते हैं गर्म होने के लिए। और वंस ये गर्म होता है फिर इसके बाद आपने इसमें तमाम वेजिटेबल्स जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी सब्ज़ी, चाहे वो फूल गोभी हो, बंद गोभी हो, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरी प्याज, जो भी रॉ ईटेबल, जो कच्ची सब्ज़ियां आप खा सकते हैं, वो तमाम सब्ज़ी जो है आप इसमें
शामिल कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपने सब्जियां सारी शामिल की और शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे ऑयल के अंदर, और अच्छे से आपने कुक करना है। और साथ में ही आप इसमें मसाले शामिल कर देंगे। अच्छा, सफ़ेद मिर्च का जो पाउडर है उसकी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा रहेगी, सही है। फिर इसके बाद काली मिर्च और नमक इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर क्यूब और या ब्रॉथ जो भी आप शामिल करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर इस तरह से शामिल कर दें। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर ये काली मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, और फिर आपने सब्ज़ी को अच्छे से इसी मसाले में कुक करना है। वंस ये डन होता है, इसके बाद इसमें आपने चावल अच्छी क्वांटिटी में जो बॉईल किए थे आपने वो आप इसमें शामिल कर दें। हमारे इमरान भाई जो हैं वो चावल जो है शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, तो यहाँ पर हमने ये चावल इसमें शामिल कर दिए। और शामिल करने के बाद इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, वंस ये आप मिक्स करते हैं, यहाँ पर आपने अब अच्छा नमक का लेवल हमने इसमें अच्छा ऐड किया है, तो इसलिए इसमें हम डार्क सोया बिल्कुल लाइट सा ऐड करेंगे ताकि सॉल्ट लेवल जो है वो सही रहे और राइस आपके काले ना हो। ठीक है, ये हो गया डन। और अब इसके बाद अब इसके अंदर हमने अंडे जो फ्राई करके निकाले थे सेपरेट, ये अंडे हम इसमें अब इस तरह से शामिल कर देंगे। तो हमने किया क्या, सिंपली ऑयल शामिल किया और ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने अंडों को फ्राई करके निकाल लिया ताकि अंडे हमारे जो हमने इसमें शामिल करने हैं वो उसके रेशे जो है वो अलग से इस तरह से राइस में नज़र आए। ठीक है जी, अब देखें आप राइस में आपको एग जो है वो बेहतरीन नज़र आ रहा है। ठीक है, परफेक्टली डन। तो मेक श्योर जितने अच्छे राइस आपके बॉईल होंगे उतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है आपकी राइस का आएगा। तो यहाँ पर अब इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देते हैं पकने के लिए। ठीक है, कीमा थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाए। अच्छा, यहाँ पर शाही टुकड़े वंस अच्छे से मिल्क में डिप हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और परफेक्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चांदी वर्क। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद खोया ऑन टॉप। ठीक है, और फिर इसके बाद पिस्ता बादाम, और फिर आपने इस पर खोपरा शामिल करना है। ये आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी शाही टुकड़े की रेसिपी तैयार हो गई। ठीक है, और साथ में ही कीमा जो है हमारा मज़ेदार सी जो रेसिपी थी कीमे की वो भी तकरीबन
तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, ये हमने अब कीमे को जो है कुक करने के बाद इस तरह से, ठीक है, ये बेहतरीन। अब देखें, वेजिटेबल का इस्तेमाल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर पोटैटो और ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हो गया डन। अब इसके ऊपर आप चाहें तो फ्रेश कोरिएंडर, जो धनिया है आपके पास, ये इस पे शामिल कर दें। हमने बनाई ये मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़, जिसमें एक है कीमे की, और दूसरी है मीठे की, और तीसरी है राइस की। तो तीनों रेसिपीज़ आप सब ने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, रेसिपीज़ के बारे में कोई ऐसे रॉकेट साइंस तो थी नहीं, मैं आप लोगों के साथ जो शेयर किया है बस एक्सपीरियंस बेसिकली होता है कि इंसान देखता है और सीखता है। चावल को अगेन जिस तरह से मैंने बताया कि आपको इससे पहले कई दफ़ा हम ये बात बता चुके हैं कि चावल जो है उनको जितना अच्छा भिगोया जाएगा उतना अच्छा ये बॉयल होगा, जितना अच्छा ये बॉयल होगा उतना अच्छा ये पकने में रिज़ल्ट देगा। ठीक है, दूसरी तरफ हमने जो शाही टुकड़े बनाए, इसके अंदर मैंने आपको एक और की बताई थी कि ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए आप पहले ब्रेड को जो है जब फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद आप इसको शीरे के पानी में हल्का सा डिप करके एक बार डिप करके निकाल कर आप उसको डिश पे प्लेस कर दें, जिस तरह से भी आप उसको रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ कीमे के अंदर जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस मैंने आपको बताए सारे, और बारबेक्यू सॉस के साथ हमने इस रेसिपी को बनाया। अच्छा, जिस बहन ने हमसे कबाब का पूछा था, जितने भी कबाब बनते हैं, चाहे वो रेशमी हो, दागा हो, गोला हो, या आपका हुंजई हो, मुगलियाई हो, कोई भी कबाब आप बनाते हैं तो उसमें जो सॉफ्टनेस के लिए उसमें फ़ैट का जो रेशो है वो 800 ग्राम में 200 ग्राम चर्बी का है। ठीक है, अब जितनी अच्छी क्वालिटी की चर्बी होगी उतना ज़बरदस्त आपका कबाब का रिज़ल्ट आएगा। उसमें फिर होता यह है कि जो वेजिटेबल्स ऐड होती हैं, जैसे प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया है, पुदीना है, और इसके अलावा जो भी स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं उसमें ऐड करके आप उसको कीमे की मशीन से 2 दफ़ा निकाल लें, आपके कबाब का जो मिक्सचर है वो बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप उसको स्किप करके बारबेक्यू पे पकाएं या तवे पे पकाएं या ओवन में बेक करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा और मज़ा भी आया होगा। आप सब हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।